झटके पर झटके लग रहे हैं। जहां अमेरिका ये चाहता था कि अरब देश उसकी मुट्ठी में रहे और अरब देश वही किया करते थे जो अमेरिका कहता था, पर अब अरब देश जो हैं वो अमेरिका की मुट्ठी से धीरे धीरे आजाद होने लगे हैं। और इसकी तस्वीर जो है वो खासतौर से अफगानिस्तान से भी देखने को मिली, वही तस्वीर जो है सऊदी अरब से देखने को मिल रही है, जो कि सऊदी अरब खुल करके अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ, जो कि जालसाजी अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ की, उसके खिलाफ पूरी तरीके से दुनिया के सामने बिगुल फूंकने का काम सऊदी प्रिंस द्वारा किया गया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, सऊदी प्रिंस लगातार अमेरिका को झटके दे रहे हैं और एक बार फिर इस कदम से अमेरिका को मिर्ची लग सकती है। वो दरअसल यूं कि अमेरिका अरब देशों पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था, जो अमेरिका कह दे वही अरब देशों को करना पड़ता था, पर अब बीते 2 सालों से ये तस्वीर पलट चुकी है। अफगानिस्तान में अमेरिका का जो हश्र हुआ उसे दुनिया ने देखा, रूस यूक्रेन के मामले में अमेरिका का जो हश्र हुआ उसे दुनिया ने देखा, और चीन ताइवान के मसले पर जो कुछ भी हो रहा है उसे भी दुनिया देख रही है। तो वहीं सऊदी अरब से अमेरिका का जो 36 का आंकड़ा था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और सऊदी प्रिंस ने खुल करके ये चेता दिया है कि जो अमेरिका के खिलाफ है सऊदी अरब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, क्योंकि अब जो ऐलान हुआ है उससे अमेरिका में खलबली मच गई है। चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं और दौरे से पहले किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े साल 2022 के पहले 6 माह के हैं। इन आंकड़ों से पता लगता है कि चीन जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन प्रोजेक्ट के तहत दूसरे देशों में जो निवेश कर रहा था उसमें भारी गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय की माने तो चीनी निवेश में 11.77% की गिरावट आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने इस साल रूस, श्रीलंका, मिस्र जैसे देशों में निवेश नहीं किया है, बल्कि एक नया देश उसकी लिस्ट में टॉप पर आ गया है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का दोस्त सऊदी अरब है। पाकिस्तान के लिए भी फंडिंग में कमी आई है। फुदान यूनिवर्सिटी ग्रीन फाइनेंस और डेवलपमेंट सेंटर की माने तो अकेला सऊदी अरब वे देश है जिसे सबसे ज्यादा चीनी निवेश मिला है। चीन की तरफ से अभी तक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फंड दिया जाता था, जबकि इस साल पहले 6 महीनों में इस फंड में 56% तक गिरावट देखी गई है। साल 2021 के पहले महीनों में भी BRI के तहत 84 अरब डॉलर का निवेश किया गया था, जबकि इतने ही समय में साल 2022 में उसका निवेश कम हुआ और ये 74 अरब डॉलर पर आ गया है। चीन ने सऊदी अरब में सबसे ज्यादा निवेश किया है। साल 2022 के पहले ऑफ में इस देश को चीन की 5 अरब डॉलर निवेश किया गया था, सबसे ज्यादा है। साल 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉन्च किया, ये उनका फेवरेट प्रोजेक्ट था और अब तक इसमें चीन 932 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। ये प्रोजेक्ट नाम वन रोड वन बेल्ट था। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पहली सऊदी अरब यात्रा पर गए थे। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में वो देश है जो अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है। बाइडेन का ये दौरा पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ और अमेरिका में ही उन्हें इसके लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। अब चीन के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में पहले सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका के विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट अब अमेरिका और चीन के बीच प्रतियोगिता को केंद्र बिंदु बनाने वाला है।
उनकी माने तो मिडल ईस्ट में अब चीन का कदम मजबूत होने लगा है और इसका रंग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पारंपरिक सेक्टर्स तेल और गैस में तो चीन खाड़ी देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ा रहा है। साल 2021 में चीन ने देश था जिसने सऊदी अरब से ज्यादा तेल आयात किया था। चीन ने साल 2021 में 87 मिलियन टन कच्चा तेल सऊदी अरब से लिया था। इसके साथ ही सऊदी अरब कच्चे तेल को साझेदार के तौर पर चीन की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। बीआरआई में निवेश के आंकड़ों की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस की माने तो इस प्रोजेक्ट के तहत फंडिंग में काफी अपारदर्शिता बरती गई है, लेकिन साल 2022 के आंकड़े में समझ आता है कि अब बीआरआई की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वहीं अब चीन ने रूस में निवेश कर दिया है। अब माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी युद्ध इसका सबसे बड़ा वजह है। चीन नहीं चाहता कि पश्चिमी देश उस पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाएं, इसलिए अब वे काफी फूंक कर कदम रखता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शातिर तरीके से इस साल उसने रूस में अपना निवेश कम कर दिया। फुदान यूनिवर्सिटी की क्रिस पोक्टर वोंग ने फाइनेंशियल टाइम्स में इस बारे में जानकारी दी। चीन ने भले ही रूस में निवेश करने की सावधानी बरती है, लेकिन वे आज भी देश से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। इस वर्ष मई में रूस चीन को तेल देने वाला सबसे बड़ा देश बन गया था। उसने सऊदी अरब को हटाकर यह जगह हासिल की थी। चीन की सिनोपिक और झेनुआ ऑयल कंपनियां रूस से ही डिस्काउंट पर तेल खरीद रही हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रही हैं। और सवाल हर बार यही खड़ा होता है कि इस बार अगर चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा करते हैं, जो कि वहां पर प्रिंस सलमान से मिलेंगे, और प्रिंस सलमान से मिलने के बाद किन किन चीजों पर समझौते होंगे, उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। क्योंकि शी जिनपिंग के साथ साथ हमने वो तस्वीरें भी देश में देखी और दुनिया ने देखी कि किस तरीके से अमेरिका को सऊदी अरब में जलालत का सामना करना पड़ा था जब जो बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। और दोनों नेताओं के बीचों में तल्खियां साफ तौर पर देखने को मिली। जहां गर्म जोशी दोनों में दिखनी थी, वो गर्म जोशी कहीं ना कहीं नदारत दिखी। और जिस तरीके से अमेरिका ने सऊदी अरब पर नकेल कसने की कोशिश की थी, उसका मुंहतोड़ आईना दिखाने का काम भी सऊदी अरब ने अमेरिका को किया। अब सऊदी अरब अगर चीन के साथ अपने संबंध को बढ़ाता है तो यकीनन अमेरिका बुरी तरीके से चिढ़ता हुआ इधर दिखाई देगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।